नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन बंसल बाबा में। कल हमने डिक्टेशन नंबर 62 का टेस्ट लिया था और टेस्ट में बहुत ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था। मुझे प्रसन्नता है कि लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू कर रहे हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद लोग अपनी तैयारी घर बैठे कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कोचिंग संस्थान खुलने का अभी कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है और हो सकता है कि बिना कोचिंग संस्थान खुले ही एग्जाम हो जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि एग्जाम आने वाला ही है। तो रोज डिक्टेशन लेते रहो। तो कल की डिक्टेशन में अपने टॉप 3 लोगों में 4 लोगों ने जगह बनाई है। पहला नाम है प्रिंस राज चौधरी, जयपुर राजस्थान से, 1.5 गलतियों के साथ पहला स्थान। और पहले ही स्थान पर मयंक राजपूत जी, राजसमंद राजस्थान से, 1.5 गलतियों के साथ दूसरी रैंक हासिल की है योगेश कुमार सैनी, भरतपुर राजस्थान से, 2 गलतियों के साथ। और तीसरी रैंक पर है हेमंत गुप्ता जी, बयाना राजस्थान से, 2.5 गलतियों के साथ। तो मैं बताना चाहूँगा कि सभी लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, काफ़ी स्थिति में सुधार हुआ है। और आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर नई नई ट्रिक रोज कोर्ट के लिए बताई जाती है। तो चलिए आज का डिक्टेशन नंबर 63 स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। इसमें दो राय नहीं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, विराम। आप अपने पास बैठे मित्र को लें या हमारे देश में भ्रमण को आए किसी विदेशी को, सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं, विराम। चीन से आया हमारा मित्र अमेरिका से आए दूसरे मित्र से कितना अलग है, विराम। पहली दृष्टि से ये शारीरिक लक्षण हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न दर्शाते हैं, विराम। ये लक्षण जैसे त्वचा का रंग, कद काठी, नाक तथा आँखों का आकार, रुधिर समूह, प्रजातीय लक्षण कहलाते हैं, विराम। इस लक्षणों के आधार पर लोगों के एक समूह को दूसरे समूह से वर्गीकृत किया जाता रहा है, जिसे प्रजाति की संज्ञा दी गई है, विराम। पैरा। प्राचीन मानव घुमक्कड़ हुआ करता था, विराम। भोजन की खोज में लगातार यहाँ वहाँ भटकता रहता था, विराम। धीरे धीरे उसने गांवों और शहरों में स्थायी जीवन बिताना शुरू कर दिया, विराम। जीवन में स्थिरता आ जाने के बाद तो मानो लोग अपनी रिहायशी जगह से बंध ही गए, मानो जड़ें जमा ली हों। अधिकांश लोगों का जीवन अब लगभग एक ही स्थान पर बीत जाता है, विराम। इस परिस्थिति में कुछ ऐसे लोग थे जो दूर दराज के स्थानों तक जाते। राजा और सेनापति अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए दूर दूर तक यात्रा करते, विराम। व्यापारी नए बाजारों की खोज में बाहर निकलते। धार्मिक कारणों से तीर्थ यात्रा पर भी लोग दूर दूर की यात्रा करते थे, विराम। आमतौर पर लोग यात्रा पर तभी निकलते जब कोई विशेष कारण हो, विराम। पुराने समय में सफ़र करना मुश्किल और महंगा और खतरों से भरपूर था, विराम। इसलिए अचरज होता है कि इतनी समस्याओं के बावजूद भी लोग घर बार छोड़ कर बाहर जाते थे, विराम। पैरा। हम अपने देश को दुनिया के एक आधुनिक अग्रगामी
राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। और यह सच है कि भारत वैज्ञानिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने के साथ एक राष्ट्र के रूप में दुनिया में प्रगति कर रहा है। लेकिन जहां तक सामाजिक विकास का सवाल है, अभी भी दुनिया के सबसे कम रैंक वाले देशों में एक है। विराम। भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक दुनिया के 187 देशों में से 135 है, जो रिपोर्ट में सूचीबद्ध है। विराम। इससे यह पता चलता है कि एक समाज के रूप में हम अभी भी एक नकारात्मक अर्थ में रूढ़िवादी मान्यताओं के लोग हैं, जो सभी की समानता और भाईचारे की अवधारणा में विश्वास नहीं करना चाहते हैं। विराम। हालांकि कई सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम अभी बहुत अच्छा नहीं है। विराम। उदाहरण के लिए कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा हमारे देश की शर्मनाक प्रथाओं में से एक है। विराम। हालांकि कई संगठनों ने कई तरह के निषेधात्मक उपाय किए हैं, लेकिन अभ्यास जारी है। विराम। पैरा। खेलों को अधिकांशतः आक्रामकता, शारीरिक क्षमता इत्यादि जैसे विशेषताओं के लिए जाना जाता है और इन्हें पुरुष का क्षेत्र माना जाता है। विराम। जो महिलाएं खेल कूद को अपने करियर के रूप में अपनाती हैं, उन्हें न केवल अपने परिवार बल्कि खेल प्रशासकों, कोच इत्यादि के भी विरोध का सामना करना पड़ता है। विराम। संसाधनों के संबंध में भेदभाव, यौन उत्पीड़न के मुद्दे, खेल शासी निकायों में महिलाओं का न्यून प्रतिनिधित्व, खेल से पोस्ट रिटायरमेंट इत्यादि जैसे मामलों में महिलाओं की स्थिति एक जैसी ही बनी हुई है। विराम। यहाँ तक कि अनेक महिलाओं ने पितृसत्ता के मानदंडों का आंतरीकरण को आत्मसात कर लिया है, ताकि वह अपने प्रभुत्व को अन्य महिलाओं पर स्थापित कर सके। विराम। समाप्त।